एक तरफ जहां पीएम मोदी ने औरंगाबाद और भभुआ में चुनावी जनसभा कर जमकर प्रचार किया, तो उनके साथ ही बिहार के दूसरे क्षेत्रों में एनडीए के खेमे से ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनावी रण में हुंकार भरता दिखाई दिया। शुक्रवार के दिन कैसा रहा बिहार का चुनावी रण का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। पोलिंग लिस्ट पर 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। याद रखना, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। ये सियासी गलियारों में चुनावी बयानों का वो शोर है जिसकी गूंज बिहार की सत्ता तय करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला फेज रिकॉर्ड 65% वोटिंग के साथ पूरा हो चुका है और दूसरे फेज के लिए विपक्षी गठबंधन और एनडीए की रैलियों का दौर जारी है। जिस दौर की बागडोर शुक्रवार को एनडीए के खेमे से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, वहीं विपक्षी गठबंधन से चुनाव के दूसरे चरण में राहुल गांधी भी चुनावी रण में उतरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमुई में अपनी रैली के दौरान विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया और पहले चरण के मतदान को लेकर बड़ा दावा भी किया है। आपको जानना है कल के मतदान में क्या हुआ, जानना है क्या? तो समझ लो भैया, दीदी लोग भी समझ ले, कल के चुनाव में लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हो। ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। मगर नीतीश बाबू ने जंगल राज को समाप्त कर दिया है। अगर लालू का बेटा जीता तो अपहरण करने का एक नया डिपार्टमेंट खोलेगा। मुझे बताओ भाई, बाढ़ मुक्त बिहार के लिए बिहार को बाढ़ मुक्त करने का डिपार्टमेंट चाहिए या अपहरण करने का डिपार्टमेंट चाहिए, बताओ। चुनावी जनसभा के दौरान अमित शाह ने एक ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य के बारे में भी बताया और भागलपुर की जनता को भागलपुर में हुए दंगों को याद कराया। अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार साथ में बेटा बैठा है और साहबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, साहबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से साहबुद्दीन का समय वापस लाना है क्या? जहां अमित शाह ने जमुई और भागलपुर में विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में सीएम योगी की रैलियों का दौर जारी रहा। सीएम योगी ने न सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधा, बल्कि बिहार के युवाओं को किसी के भी बहकावे में आने से सावधान किया। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था, होगा वो बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं, हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के
नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुधिया लाइट में, आज दुधिया लाइट में बिहार सुशासन की एक सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ है। बिहार के सियासी बयान में वादों दावों और नारों का दौर रफ्तार में है। पहले चरण के मतदान के बाद शुक्रवार को बिहार में सियासी रैलियों की धूम दिखाई पड़ी। एनडीए की तरह ही विपक्षी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार की चुनावी जनसभा में वोट चोरी के मुद्दे को एक बार फिर हवा दी। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है। तो भाइयों और बहनों, ये बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। राहुल गांधी ने बिहार के भागलपुर और बांका में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं बिहार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया। तो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए रिकॉर्ड मतदान को बदलाव का मतदान करार दिया। नौजवान, नई उम्र के, नई सोच के, बिहार को नया बनाने वाले और आगे बढ़ा करके ले जाने वाले नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। और दूसरी बात, जो बड़े प्रवासी मजदूर हैं जो बहुत बड़ी संख्या में छठ के बाद रुके हुए हैं, उन्होंने अपना और अपने परिजनों का, अपने मित्रों का जो वोट कराया है उसने सबको सरप्राइज किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 121 सीटों का भविष्य गुरुवार को ईवीएम में कैद हो चुका है और बाकी 122 सीटों पर चुनावी रण में एनडीए और विपक्षी गठबंधन में घमासान जारी है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम में कैद जनता का फैसला सामने आएगा तो वो किसके हक में होता है और बिहार में सरकार बदलेगी या रिपीट होगी, ये तो नतीजों का दिन ही तय करेगा।